बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मौजूद सामने कराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का मौजू एक ऐसा मसला है जिससे तकरीबन हर घर का कोई न कोई फर्द जरूर जुड़ा हुआ है। एक ऐसा सवाल जो कुर्बानी के दिनों में हर समझदार, हर एहसास मुसलमान के दिल में उठता है कि क्या हम अपने मरहूम वालिद, वालदा या किसी अजीज की तरफ से कुर्बानी कर सकते हैं? क्या ये शरई तौर पर जायज है? क्या इसका सवाब मरहूम को पहुंचता है? और एक बहुत अहम सवाल, अगर हम खुद भी कुर्बानी के मुस्तहिक हैं तो क्या मरहूम की तरफ से कुर्बानी कर देना काफी हो जाएगा? आइए इन तमाम सवालात के जवाबात कुरान और हदीस और फिकी दलाइल की रोशनी में तफसील से जानते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि क्या मरहूमीन की तरफ से कुर्बानी करना जायज है या नहीं। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रजी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुर्बानी के दिन फरमाते सुना, ये कुर्बानी मेरी तरफ से है और मेरी उम्मत की उन लोगों की तरफ से है जिन्होंने कुर्बानी नहीं की। यह हदीस हमें बताती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत की उन अफराद की तरफ से भी कुर्बानी की जो खुद नहीं कर सकते। यही सुन्नत हमें हजरत अली करमुल्लाह वजह की अमल में भी यही नजर आती है। मुस्नद अहमद में रवायत है कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु हर साल 2 जानवर ज़िबा किया करते थे, एक अपनी तरफ से और दूसरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। वो फरमाते कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इसकी वसीयत फरमाई थी, इसलिए मैं उनकी तरफ से कुर्बानी करता हूँ। इन दलाइल की रोशनी में उलमाए कराम का मुत्तफिक फतवा है कि मरहूमीन की तरफ से कुर्बानी करना ना सिर्फ जायज है बल्कि बाइसे सवाब है। कुर्बानी एक माली इबादत है और माली इबादत का सवाब दूसरों को पहुंचाना शरीयत में जायज है। जैसे हम मरहूमीन यानी कि जो दुनिया से चले गए उनके लिए सदका करते हैं, कुरान ख्वानी करते हैं, नेक अमाल करते हैं, इसी तरह उनकी तरफ से कुर्बानी करना भी जायज और बाइसे रहमत है। फीका ने वाज़िह लिखा है, अगर कोई शख्स किसी मैयत की तरफ से कुर्बानी करे तो उसका सवाब उस मैयत को पहुंचता है और ये अमल सदकाए जारिया की एक शक्ल बन सकता है। यहाँ एक नुक्ता बहुत अहम है जो अक्सर लोग नहीं जानते, और वो ये है कि अगर मरहूम ने अपनी जिंदगी में वसीयत की हो कि मेरी तरफ से कुर्बानी करना, तो इसकी 2 अहम शराइत हैं। नंबर 1, ये कुर्बानी मरहूम की तरक्की यानी कि उसने जो पैसे छोड़े हुए हैं, उसने जो माल दुनिया पे छोड़ के चला गया है, उससे की जाए। नंबर 2, उस कुर्बानी का गोश्त मुकम्मल तौर पर सदका कर दिया जाए, खुद खाना जायज नहीं होगा। लेकिन अगर मरहूम ने वसीयत नहीं की और आप अपनी मोहब्बत, इखलास और नेकी से कुर्बानी कर रहे हैं, तो इस सूरत में गोश्त को 3 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। एक हिस्सा गरीबों के लिए, दूसरा हिस्सा रिश्तेदारों और दोस्तों के लिए और तीसरा हिस्सा खुद खा ले। अब हम बात करेंगे उस बड़ी गलती की जो बहुत से लोग करते हैं, और वो ये है खुद पर वाजिब कुर्बानी छोड़कर सिर्फ जो लोग दुनिया से चले गए हैं उनके लिए कुर्बानी करना। याद रखें, कुर्बानी हर उस मुसलमान पर वाजिब है जो मालिक के निसाब हो, यानी जिसके पास 7.5 तोला सोना हो या 52 तोला चांदी हो या इतनी कीमत की रकम या जरूरत से ज्यादा सामान हो जो 52 तोला चांदी की कीमत को पहुंचता हो, तो उस पर कुर्बानी वाजिब है, चाहे वो मर्द हो या औरत। अगर वो शख्स सिर्फ अपने मरहूम वालिद या वालदा की तरफ से कुर्बानी करे और अपनी तरफ से ना करे तो उसकी वाजिब कुर्बानी अदा नहीं होती और वो गुनाहगार होता है। अगर अल्लाह ने आपको इस्तिताअत दी है तो सबसे पहले अपनी कुर्बानी अदा करें, फिर आप जितने चाहे मरहूमीन की तरफ से, अंबिया इकराम की तरफ से
अहले बैत की तरफ से, सहाबा इकराम की तरफ से, हत्ता के पूरी उम्मत मुसलमान की तरफ से कुर्बानी करे, ये सब नेक अमल है। लेकिन याद रखें, अपने फर्ज को छोड़कर नफल पर जोर देना कभी भी दीन का मिजाज नहीं। फर्ज करे, एक शख्स के जिम्मे नमाज जोहर फर्ज है, लेकिन वो ये कह रहा है कि मैं नफल नमाज पढ़ लेता हूँ, फर्ज नहीं पढ़ता, तो क्या वो कबूल होगा या नहीं? वो कबूल नहीं होगा। इस तरह कुर्बानी भी एक फर्ज है। अगर वो आप पर वाजिब है तो पहले खुद कीजिए, फिर दूसरों की तरफ से कीजिए। अब आते हैं उन सवालात की तरफ जो अक्सर लोगों के ज़हन में है। नंबर 1 पे सवाल है, क्या बीवी अपने शोहर की तरफ से कुर्बानी कर सकती है? अब इसका जवाब है जी हाँ, अगर नीयत इखलास पर मबनी हो और शोहर की इजाजत हो या वसीयत हो तो कर सकती है। मगर अगर शोहर खुद जिंदा है और कुर्बानी वाजिब है तो उसे खुद करनी चाहिए। अब नंबर 2 पे सवाल है, अगर माली हालात इजाजत ना दे तो क्या किया जाए? अब इसका जवाब है, शरीयत ने सिर्फ मालदार पर कुर्बानी वाजिब की है। अगर माल के निसाब नहीं तो आप पर कुर्बानी लाजम नहीं। ऐसी सूरत में सिर्फ मरहूमीन की तरफ से करना जायज है। अब तीसरा सवाल है, क्या एक जानवर में कई जो दुनिया से चले गए उनकी नियत की जा सकती है? जवाब में है, गाय, ऊंट जैसे बड़े जानवरों में 7 अफराद शिरकत हो सकते हैं। अगर वो सब जो दुनिया से चले गए उनकी तरफ से नियत करें तो इसमें वो दुरुस्त है। मोहतरम सामईन किराम, कुर्बानी सिर्फ जानवर ज़िबा करने का नाम नहीं, बल्कि ये सुन्नत इब्राहिमी है। ये तकरीबन इलाही अल्लाह है, ये अल्लाह की तरफ से है, ये अल्लाह की रजा के लिए है। अपनी कुर्बानी को सुन्नत और फर्ज दोनों को के दर्जे पर दर्जे पर समझ कर अदा करें। इसको ये अपनी कुर्बानी को सुन्नत और फर्ज दोनों के दर्जे पर समझ कर अदा करें और अपने मरहूमीन को याद रखें। उनकी तरफ से कुर्बानी करके उनके लिए इसाले सवाब का जरिया बने। ये भी याद रखें कि गोश्त तो जमीन पर ही रह जाता है, असल चीज नियत, इखलास और इत्तात होती है। अल्लाह ताला हमें कुर्बानी की हकीकत को समझने की तौफीक दे, हमें अपने फर्ज कुर्बानियों में गफलत से बचाए और हमें मरहूम वालिदैन, रिश्तेदारों, दोस्तों को इसाले सवाब की बेहतरीन तरीके अता फरमाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद इस तरह की मालूमात आप तक पहुँचती रहें।